10 नवंबर को दिल्ली एक बुरे हादसे से गुजरी। बहुत भीड़ यहाँ पर होती है, रिक्शा विक्सा निकलने की भी जगह, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पूरा खाली पड़ा खाली है। पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? इसी लाल किले के ब्लास्ट की वजह से। मीना बाजार आया था यही देखने की यहाँ पर क्या लोगों की चहल पहल है, लेकिन पूरा खाली पड़ा हुआ है ये। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। जब से ये हादसा हुआ है तब से मीना बाजार ही नहीं, आसपास के सभी इलाके खाली पड़े हैं। एक भय है कि पता नहीं क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, इसकी वजह से कस्टमर भी नहीं आ रहे बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शांति है, पूरे बाजार में भीड़ कहीं नहीं है। वो हादसा हुआ इसी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हो गया है। इसने भी ये करा है, फिर उसके बाद पूरे रिलीजन को गलत समझा जाएगा। तोरे में मैं दिल्ली गेट रेड लाइट पे रो रही थी कि मुझे मेरे जीजू की शनाख्ती मिल जाए या मेरे जीजू का मुझे पता चल जाए। जिस जगह ये विस्फोट हुआ है वहाँ कोई ऑफिसर क्यों नहीं था? और आटू तो इतना ऊपर फेंका है कि कुछ कह ही नहीं सकते। लाशे का कैसे कैसे चित्रा मतलब उड़ा हुआ है, तो देख के खुद को ही मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे सिचुएशन देख के। 10 नवंबर को दिल्ली एक बुरे हादसे से गुजरी। अभी हर कोई स्तब्ध है। दिल्ली के अंदर जिस समय हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये है मीना बाज़ार। मीना बाज़ार पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर थोक की बहुत बड़ी मार्केट है। आम दिनों पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और अभी जब 10 से आज मान लीजिए 13 तारीख है, 3 दिन के बाद हालात ये हैं कि आप देखिए यहाँ पर पूरा एक सन्नाटा पसरा हुआ। हर किसी के जहन में कुछ सवाल हैं, कुछ एक असमंजस वाली स्थिति है। ये देखिए बैग की थोक की यहाँ पर शॉप के से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये दोपहर का पीक समय है। यहाँ पर 11-12 बजे के बाद बिल्कुल अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर हो जाया करती थी। यहाँ क्रॉकरी की शॉप है। यहाँ पर आप देखिए पीछे ये लहंगे की और वेडिंग सीज़न के बावजूद देखिए सहालक भी शुरू हो चुकी हैं, और लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी कस्टमर, सबके मन में यहाँ पर आने को लेकर एक दुविधा पैदा हो गई है कि क्योंकि ये इलाका जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का हमेशा से पहचान रहा है। अगर आप कुछ भी बात करें, आज ब्लास्ट में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, एनआईए जांच कर रही है, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना पुरानी दिल्ली का मिसाल पेश करती है, जो खाने पीने से लगाकर कुछ भी चीज़ें हों, उसके मामले में ये पुरानी दिल्ली को लोग याद करते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं। सिर्फ देशी नहीं, विदेशी पर्यटकों को भी ये पुरानी दिल्ली लुभाती है। हालांकि यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं, यहाँ पर बहुत आप ऐसा कहें कि बिल्कुल फर्श बहुत अच्छी हो। यहाँ पर अभी भी आपको वो ऐसे ही तार लटके मिलेंगे, ऐसे ही आपको पुराना एक जो पुश्तैनी चीज़ होती है वैसे महसूस होते हैं। देखिए इनसे हम लोग बात करेंगे, दुकान इन्होंने शॉप है इनकी, इनसे पूछेंगे। सर क्या नाम है चाचा जी आपका? मोहम्मद तौकीर। सर ये आपकी इसकी दुकान है। मैं आमतौर पर हम मीना बाज़ार का जब भी जिक्र सुनते हैं तो बहुत भीड़ यहाँ पर होती है, रिक्शा विक्सा निकलने की भी जगह, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पूरा खाली पड़ा खाली है। पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? इसी लाल किले के ब्लास्ट की वजह से ऐसा हुआ है। तो लोगों के अंदर अभी भी डर हाँ, डर है। डर नहीं तो इस टाइम अच्छी खासी भीड़ रहती थी। और अब तो ये मतलब शादियों का भी सीजन, शादी का सीजन है, उसकी वजह से भी पब्लिक आ नहीं रही है। क्या आती भी है तो 2-3 बजे के बाद आती है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। लेकिन अभी 10 तारीख से अब तक क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्या कुछ बदल गया? एकदम से बदल गया, पब्लिक आना बंद हो गई। नहीं तो यूपी के बहुत सारे लोग आते थे यहाँ, मुरादाबाद के, रासना, पिलकवा, ये सब के अलग अलग के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ खरीदारी करने आते थे। अटैची के, क्रॉकरी के खास तौर से आते थे। क्रॉकरी वगैरह के, अटैची या क्रॉकरी के। यहाँ पर क्रॉकरी के भी शॉप है, भैया बैठे हुए हैं, इनसे भी ज़रा सा क्रॉकरी के। सर इस समय चूँकि सब कोई स्तब्ध है, जो दिल्ली में जैसा धमाका हुआ, तो मैं मीना बाज़ार आया था यही देखने की यहाँ पर क्या लोगों की चहल पहल है, लेकिन पूरा खाली पड़ा हुआ है ये। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। जब से ये हादसा हुआ है
तब से मीना बाज़ार ही नहीं, आसपास के सभी इलाके खाली पड़े हैं। और ये सारा इलाका टूरिस्ट से चलता है ज़्यादातर। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मीना बाज़ार, चाहे आप मीना बाज़ार लें, चाहे सदर बाज़ार लें, चाहे चांदनी चौक लें, चाहे XYZ, यहाँ के आसपास के दिल्ली के ज़्यादातर मार्केट्स टूरिस्ट मार्केट ही हैं। चाहे वेस्टर्न यूपी का टूरिस्ट आता है या साउथ से आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रहा है परचेजिंग के लिए, वो यहीं आता है, दिल्ली में ही आता है। और जब से ये हादसा हुआ है तब से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, एक तो ये हादसा हुआ है, ऊपर से पॉल्यूशन का भी मसला है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद है। हाँ, क्योंकि अब जगह जगह में पुलिस लगी हुई है, लगी हुई है, इस वजह से भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे। बिल्कुल। लेकिन सर एक डर भी है कि डर तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी को भी डर लगेगा। डरना तो एक कॉमन सेंस है। अच्छा, जब जिस समय जब 10 तारीख को जब ये हादसा हुआ तब दुकान वैसे सब खुली थी नॉर्मल? बिल्कुल बिल्कुल खुली थी दुकान में, महसूस भी हुआ था ये बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक नहीं, बहुत दूर तक महसूस हुआ था। यहाँ आप जाएंगे मटिया महल, आपने वहाँ तक इस धमाके की फीलिंग आई थी। आपको कुछ लगा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ऐसा लगा कुछ हुआ है। लोगों ने सोचा क्या, हर किसी को यही लग रहा था शायद बराबर वाली बिल्डिंग गिर गई। हाँ, गिर गई वो, ऐसा ऐसा ही लगा लोगों को। बट पूरी की पूरी मार्केट के हर लोग बाहर, हर दुकानदार बाहर था अपनी दुकान से, घरों से लोग बाहर आ गए थे। उनको ये पूरी फीलिंग हुई थी कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। एक सवाल और मेरे सर, मतलब सारे मीडिया इस समय उस जगह को फोकस कर रहे हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ या कुछ हुआ। मेरा, आप एक यंग हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सामाजिक जो हमारा पुरानी दिल्ली एक फेमस है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिल के एकजुटता के साथ भी यहाँ रहते हैं और सदियों से इसकी विरासत यही रही है। लेकिन क्या इस हादसे के बाद में आपको कुछ उसमें बदलाव नज़र आ रहा है कहीं? ऐसा देखिए, ये तो असामाजिक तत्वों का काम ही यही है कि वो बदलाव लाना चाहते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। ऐसा क्यों होगा? सब समझदार हैं, उनका काम है कि वो बदलाव लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते बदलाव लाना, हम तो साथ में रहना चाहते हैं ना। तो उनका काम यही है कि वो अपना काम करेंगे, हमारा काम ये है कि हम अपने साथ में ही रहेंगे। ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही कि उनका काम जो है कि वो ये चाहते हैं कि सामाजिक जो ताना बाना है उसको किसी भी तरह छिन्न भिन्न किया जाए, तोड़ा जाए। और भी हम लोग मार्केट में आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर जो लहंगा चुन्नी की शॉप है, इनसे भी ज़रा सा हम अब बात करेंगे। सर नमस्ते, हम लोग नवभारत टाइम से है। मीना बाज़ार को हम लोग सुनते आए, यहाँ पर सुबह से बहुत भीड़, जाने कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और इस समय शादी का सीज़न है आप लोग, और ये लहंगे चुनरी की बाज़ार है, लेकिन सन्नाटा, एक भी कस्टमर जो है अभी। ये जो हादसा हुआ है ना लाल किले में, इसके वजह से बिल्कुल शांत पड़ा है मार्केट। ये 2-3 दिन से ही है, इससे पहले सही था मार्केट बिल्कुल। अच्छा चल रहा हाँ, बहुत अच्छा मार्केट चल रहा था। ये जो अभी हादसा हुआ है ना लाल किले में, इसके वजह से मार्केट बिल्कुल शांत है। अच्छा, तो मतलब लोगों के अंदर अब एक ये भी, हालांकि एक भय है कि पता नहीं क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, इसके वजह से कस्टमर भी नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा नुकसान भी, क्योंकि अब आप लोगों ने शादी का सहालक से पूरा माल भरा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है इसमें भी। अब जो हो गया, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते ना, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये इस हादसे होने के बाद में क्या लोगों के बिहेवियर में या किसी के प्रति कोई आप भेदभाव जैसी भावना, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली हम अक्सर इस बात को सुनते चले आए हैं अपने, कि ये एक ऐसी जगह है दिल्ली के अंदर जहाँ पर सदियों से हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। कहीं भी इधर कभी अंतर, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। हर तरीके का आदमी आता है यहाँ पे और सब एक जैसे हम लोग यहाँ पे, कोई भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। और कभी ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम वाली कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ सब बिल्कुल सब एक जैसा माहौल रहता है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 तारीख को भी आपने शॉप ये खुली थी? हाँ, शॉप खुली थी 10 तारीख। महसूस हुआ था यहाँ पे भी? बिल्कुल, बहुत तेज़ी से आवाज़ आया था यहाँ पे धमाके का जी। यहाँ तक सुनाई दी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये मेन सब बाज़ार है, मीना बाज़ार, जिसको हम लोग बहुत बार देखते सुनते हैं अभी। लेकिन यहाँ भी क्या, भाई साहब नमस्ते, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुमताज। और जी, आप भी इसी शॉप में? नहीं, दूसरी शॉप है हमारी। दूसरी शॉप है। सर ये बात, क्या अभी आपको लग रहा है इसका जो जितना भी दिल्ली के अंदर ये जो बहुत गलत विस्फोट हुआ, इसके कारण पूरे इलाके में इसका नहीं, आवाज़ तो सुनाई दिया, पूरा इलाके में आवाज़ सुनाई दिया।
आवाज़ बहुत भयंकर आवाज़ जो है सुनाई दे आवाज़। अच्छा, मार्केट में क्या असर पड़ रहा है? मार्केट में यहाँ टूरिस्ट का मार्केट है, सब आना बंद हो गया है, अब नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है। देखिए, हर लोगों के मन में बस यही सवाल है और यही कुछ कहने की सारी मार्केट है। देखिए, सब मुझे लगता है कि कहीं भी ये भी कपड़ों की ही बड़ी मार्केट है। देखिए, ये भी पूरी तरह से खाली है, यहाँ भी कस्टमर नहीं है। और ये एक धमक सिर्फ लोगों की जान जो जाती है, जो लोग इंजर्ड होते हैं, सामाजिक ताने बाने का जो नुकसान होता है, जो तहज़ीब का बर्बादी होती है, जो इन सांप्रदायिक चीज़ें सामने आती है, लेकिन उसके अलावा कितना बड़ा इफेक्ट मार्केट पर पड़ता है, लोगों की जीविका में पड़ता है कि अब 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये कपड़े की बड़ी बाज़ार है और यहाँ पे सब खामोश, कोई कस्टमर, जबकि दोपहर का समय है, पीक आवर्स है इनका। और क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद भैया, ये जब से ये दिल्ली में मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मीना बाज़ार क्यों मशहूर है? जमा मस्जिद है, लाल किला है, इसीलिए मशहूर है। और यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शांति है, पूरे बाज़ार में भीड़ कहीं नहीं है। वो हादसा हुआ, इसी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हो गया। आपको हादसे के बारे में कैसे, आप थे यहाँ पर उस समय? नहीं थे भाई, यहाँ पर नहीं थे। किस तरह, कैसे आपको पता चला? फिर टीवी के माध्यम से खबर? टीवी के माध्यम से पता चला हमें। आप घर आपका यहीं पुरानी दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, रहते यहीं हैं। पुरानी दिल्ली में। जी। अच्छा, ये बताइए कि पुरानी दिल्ली क्यों जानी जाती है? पूरी दिल्ली में सबसे अलग लोग यहाँ पर घूमने के लिए, पुरानी दिल्ली में खाना खाने के लिए, या क्यों, क्या क्या चीज़ यहाँ पर मशहूर है पुरानी दिल्ली की? खाने पीने के तो बहुत सारे चीज़ें हैं भाई, सब मशहूर नाम से जाना जाते हैं। और एक सवाल मैं देखूं कि जब से ये हादसा हुआ है ना, तो ब्लास्ट हुआ, इसके बाद में सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि यार ऐसा कर दिया। मतलब मैं इस बात को मुझे कहने में भी शर्म आती है कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सदियों से सब लोग साथ रहते, ताना बाना एक सामाजिक बना हुआ है, और ये लोग चाहते हैं कि इसको जो है तोड़ा जाए। तो आपको क्या लगता है, कभी ये ताना बाना टूटेगा? क्या हम लोग कभी कमज़ोर पड़ेंगे, या फिर ये सब जो हादसे इस तरह के हो रहे हैं, ये सब कोई चाल है कि किसी भी तरह इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जाए? भाई यहाँ तो पहले से ही, शुरू से ही हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल के रहते थे, भाई भाईचारे के में रहते थे। अभी सब अलग अलग बंटवारा में जाना जाते हैं। तो अब आपके मन में कोई सवाल उठता है इसको लेकर कभी? अभी तो नहीं भाई, हम तो चाहते हैं भाई चारे के अंदर ही रहें, इसी चारे में रहते हैं। तो देखिए, सबके ये छटपटाहट ही मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी आदमी कह भी नहीं पाता, लेकिन ये पूरा मैं आपको इस मीना बाज़ार को दिखाता चलूँ। मेरे सामने इसमें तारुफ़ करा दूँ मैं। नेहा है, नेहा को कई मरतबा आपने पहले भी देखा होगा। नेहा पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाज़ार में ही रहती हैं, पुरानी दिल्ली से आना जाना है। जिस समय हमने इनसे फ़ोन किया और ये जाना कि भाई सब कुछ ठीक है घर परिवार में, तो नेहा से पूछते हैं, बातचीत करते हैं। नेहा, अब हम लोग मीना बाज़ार में हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक जो माहौल था, क्योंकि एनआईए ने भी अपनी जांच में कहा है कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए सब किया गया ताकि सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ा जाए। देखिए, ये हमेशा से होता है, और जब भी कुछ हमारे इंडिया में होता है, चाहे दिल्ली में हुआ, राजधानी में हुआ, या कहीं पे भी होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों से भी मैं बड़ा शॉक्ड हूँ इस बात से कि उनको वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। मतलब एक दूसरे से ही लड़ने लगेंगे, रिलीजन की बात करने लगेंगे, और जिसने भी ये करा है फिर उसके बाद पूरे रिलीजन को गलत समझा जाएगा। देखिए, ये कोई मतलब ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और क्योंकि अभी हमने देखा जो लोग इसमें जान गंवा बैठे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सब है उसमें। तो जिसने ये फोड़ा बम, जिसने विस्फोट किया, जिसने करवाया, उन्होंने ये देख कर नहीं करवाया कि इसमें किसकी जान जा रही है, किसकी नहीं। उनको कराना था और उन्होंने कराया, और इसकी सज़ा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने भी कराया बदला लेना चाहिए हमारे भारत को, पर हमारे ही लोगों से नहीं, हमारे ही इंडिया के लोगों से नहीं, हमारे ही भारतवासियों से नहीं। और सरकारों से सवाल पूछना चाहिए, या तो शायद लोग इतना डरे हुए हैं
कि वो सरकारों से सवाल ही पूछना नहीं चाहते। बहुत से लोग हमने देखे हैं जिन्होंने सरकारों से सवाल किया है। सोनम वांगचुक जी अभी भी जेल में हैं। तो जिन्होंने भी सरकारों से सवाल किया है उन्होंने हमेशा ही उनको बड़ी मुक्की खानी पड़ी है। वो जेल में गए हैं, उनको मारा गया है, पीटा गया है, डिटेन किया गया है। हम तो पूछ रहे हैं, हम पूछते थे, हम पूछ रहे हैं, हम आगे भी पूछेंगे। बट लोगों को भी इस टाइम बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और ये पूरे हमारे सिर्फ हम लोगों का ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश का और देश के बाहर का भी लोग देख रहे हैं हमारे पूरे भारत को। और भारत कोई छोटा देश नहीं है। अगर आप इसको विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी का देश है। और यहाँ पर जो भी कदम आप उठाएं सोच समझ के उठाएं। अगर आप आपस में ही लड़ते रहेंगे तो ये जो एका है ये कहाँ से चलेगा। मतलब आप ये देखिए कि अभी हमें जिनसे लड़ने की ज़रूरत है हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ लड़ रहे हैं आपस में लोगों से, जो बहुत गलत है। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ी ताकि मैं ये दिखा सकूं, आपको बता सकूं कि एक्चुअल में जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं वो लोगों में है भी या नहीं, और नहीं है। हाँ नेहा, एक ये भी सवाल यहाँ पर, जब ये डॉक्टर हो या एमबीबीएस डॉक्टर हैं और जितने भी लोग पकड़े गए एक खास कम्युनिटी से पकड़े गए, तो इसके बाद में सोशल मीडिया पर फिर से वही बात उठने लगी कि आप कब तक जो है ये कहते रहोगे कि भाई इस धर्म के अंदर जो है आतंकवाद नहीं है, और बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया में। तो मुझे लगा कि इन सब, क्योंकि सोशल मीडिया से हर आदमी जुड़ा हुआ है, एक मुसलमान भी देखता है, हिंदू भी देखता है, तो उसके मन में क्या होगा, यही सब मैं इन लोगों से पूछना चाहता था कि दरअसल क्यों ऐसा लगता है। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? देखिए अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसे ही बात है, धर्म से आतंकवाद का क्या मतलब। अगर जो पकड़े हैं आपने, जैसे जो लोग रेप कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जिस भी इंसान ने रेप किया हम पूरी कम्युनिटी को गलत समझें, या फिर जिस इंसान ने, और जो लोग मरे हैं इसमें वो भी तो मुसलमान है ना, हमें भी तो देखना पड़ेगा ना। जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कोई नोएडा से हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, मोस्टली आप जो ई रिक्शा वाले जो लोग हैं वो 90% जो है वो मुसलमान हैं। यहाँ पर जो दिल्ली में ई रिक्शा चलाते हैं उनमें बहुत सारे ई रिक्शा वाले जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, वो भी तो मुसलमान थे ना। तो अब हम एक ही चीज़ से सारी चीज़ को जोड़कर देखें, ये तो बहुत ही गलत है। और धर्म से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों से मतलब होना चाहिए। और जो ये ब्रेन वॉश उनका किया गया है, जिन लोगों ने ब्रेन वॉश किया है, मतलब मुझे समझ नहीं आती आखिर इतना कैसे ब्रेन वॉश हो सकता है, कैसे ही कोई इतना गिर सकता है कि वो खुद तो मरा ही मरा, इतने सारे लोगों को साथ लेकर मरा। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और वो जो डॉक्टर है, मुझे लगता है कि ऐसी डॉक्टरी की, ऐसी किसी भी चीज़ की कोई जो पढ़ाई की थी नेहा, वो मतलब लोगों की जान बचाने के लिए की थी, और वो उसकी पढ़ाई का इस्तेमाल उसने जान लेने के लिए किया। और मुझे लगता है कि जिनको भी पकड़ा जाएगा आगे, अभी तो पता नहीं है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं, बट हाँ जिसका पता चला है उमर को, मैं चाहूँगी ऐसे लोग दोबारा इस धरती पे, इस दुनिया में कहीं पे भी जन्म ना लें, और ऐसे लोग पैदा होते ही मर जाएं जो दूसरों की जान लेने के लिए सोचें। बिल्कुल सही बात है। देखिए हम लगातार नेहा से क्योंकि इस लोकल पूरे एरिया से, एक इधर की गली से, मोहल्ले से ये वाकिफ़ है, और हमको उस सारी जगहों पे लेके जा रही हैं जहाँ ये दिखा रही हैं कि देखिए पुरानी दिल्ली की आबो हवा क्या है, पुरानी दिल्ली की मिट्टी में क्या है, पुरानी दिल्ली को क्यों दुनिया भर में मशहूर है, क्यों यहाँ के शायरों ने हमेशा से इस दिल्ली को, पुरानी दिल्ली को जो है अपनी शायरियों में, अपनी गज़लों में, अपनी नज़मों में नाम दिया। लेकिन आज यहाँ की हवा बदली हुई है। आज महरूमियत है, यहाँ पर उदासी है, स्तब्ध है, चेहरे झुके हैं। लेकिन क्योंकि सब कुछ यहाँ पर सामाजिक जो यहाँ की स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर, उसको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है।